इस बीच ये भी खबर है कि तुर्की में सरकार की तरफ से वसूले गए भूकंप टैक्स पर बवाल मच गया। तुर्की में 1999 में भी विनाशकारी भूकंप आया था, जिसके बाद वहां की सरकार ने लोगों से भूकंप टैक्स वसूलना शुरू किया था, जिससे जमा रकम का इस्तेमाल भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए होना था। लेकिन अब उसी भूकंप टैक्स को लेकर लोगों ने सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, क्योंकि 6 फरवरी को आए इस विनाशकारी भूकंप से 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 35,000 से ज्यादा है। दिन रात राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हजारों लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच सकी है। इसी वजह से भूकंप टैक्स को लेकर लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क उठा। पूछा जा रहा है कि भूकंप से निपटने के नाम पर जो टैक्स वसूला गया, वो रकम कहां गई, क्योंकि भूकंप की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। ऊपर से ठंड और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का आरोप है कि कई इलाकों में 3 दिन गुजर जाने के बाद भी तुर्की की सरकार मदद नहीं पहुंचा पाई, जिसकी वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। तुर्की ने 23 साल पहले यानी 1999 में आए भूकंप के बाद एक नया टैक्स लगाया था। आधिकारिक रूप से इसका नाम स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्स है, जिसे भूकंप टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टैक्स से करीब 88 बिलियन लीरा यानी भारतीय रुपयों में करीब 37,000 करोड़ की रकम जुटाई गई, जबकि ये नहीं बताया गया कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाता है। इसी वजह से तुर्की की सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि लोगों की शिकायत मिलने पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने समस्याओं को जल्द हल करने का वादा किया। लेकिन तुर्की की ये परेशानी यहीं थमती नहीं दिख रही, क्योंकि खबर है कि भयंकर भूकंप की वजह से तुर्की का नक्शा तक बदल सकता है। सोमवार को तुर्की में आए भूकंप इतना जोरदार थे कि पृथ्वी के अंदर बड़े बदलावों का अनुमान है। ऐसे अनुमान जो पृथ्वी पर ऐसे बदलाव करेंगे जिन्हें कभी पलटा नहीं जा सकेगा, क्योंकि धरती के अंदर की टेक्टोनिक प्लेट इस जोरदार भूकंप के बाद खिसकने की खबर है, जिसकी वजह से जमीन भी खिसकने का दावा किया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस भूकंप ने जमीन को 3 मीटर तक खिसका दिया। पृथ्वी के ऊपर की सतह के नीचे काफी गहराई में टेक्टोनिक प्लेट हैं। अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट तैर रही हैं और उनके नीचे कई जगहों पर लावा है। टेक्टोनिक प्लेट हिलने की वजह से ऊर्जा पैदा होती है और भूकंप आते हैं, लेकिन भूकंप अगर जोरदार हो तो धरती का नक्शा तक बदल सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा ही इस बार भी होगा। इटली के कुछ वैज्ञानिकों ने शुरुआती जानकारी और अनुमान के आधार पर एक रिपोर्ट तक तैयार कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सामने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। जब तुर्की की सरकार को यह पता लगेगा कि जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि तुर्की और उसके आसपास की नदियों की दिशा तक बदल सकती है। गैस पाइपलाइन तक बदलने की जरूरत पड़ जाएगी। ऊर्जा के बहाव का पैटर्न बदल गया तो बिजली और ऊर्जा से जुड़े सारे प्रोजेक्ट प्रभावित होंगे। इससे पहले 2011 में जापान में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था। उस वक्त भी इस तरह के बदलाव हुए थे, यहाँ तक कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार तक बदल गई थी। माना जा रहा है कि इस बार भी ऐसे बदलाव होंगे। इन्हीं बदलावों का असर दुनिया के नक्शे पर भी होगा और भारत भी यूरोप की तरफ कुछ मीटर खिसक सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।